पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। एक कहानी है कि कलयुग के राज होने वाला था, हो गया था, और कलयुग से पूछा गया कि तुम जो है कैसे शासन करोगे। तो उसने जो है कहा कि हम प्रमाणित करके दिखाते हैं। तो एक हिंदू था, एक मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, ये चारों जो है मित्र थे, या चारों जो है गए कमाने के लिए। जब जा रहे थे तो रास्ते में एगो जंगल मिला, वो जंगल के बीच में सोना के खान मिल गया। जब सोना के खान मिल गया तो ये सब जो है परेशान हुए, और ये सब जो है अब कहे कि कमाने के का जरूरत है, अपार दौलत मिल गया। दो ठो जो है कुछ सोना लेके शहर गए कि बेच करके खाना लिया गए, और दो ठो जो है जहाँ खान था वहाँ पर देख रेख करते थे। तो जो खाना लेने गए वो आपस में विचार किए कि अगर वो दोनों के हम लोग खाना में जहर मिला देंगे तो वो दोनों खा के मर जाएंगे, तो हमारे दोनों के वो सारे दौलत हो जाएगा। वहाँ खान पर जो दोनों थे वो विचार किए कि जब वो आएंगे तो हम दोनों लाठी लेके खड़े रहेंगे, आज जैसे ही ढूकेंगे ये में तबे दोनों साइड से मार के लठ से आज सबको मार डालेंगे। अब जो है खाना में ये दोनों जहर मिला लिए, आज जब गए तो वो दोनों लाठी से दोनों के मार डाले। खाना वहीं गिर गया तो लठ से वो दोनों ये दोनों के मार डाले, और खाना खा के वो भी दोनों मर गए। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समाप्त। आज यही कारण है कि लोभ के पीछे, अहमार के पीछे दुनिया लड़ रही है, मर रही है, और इसके चाल को ना समझ रही है। इस संसार में दौलत किसी के ना है, प्रकृति किसी के ना है, आनंद मजा किसी के ना है, लुगाई किसी के ना है, धन बल विद्या किसी के ना है, जवानी किसी के ना है, बेटा बेटी किसी के ना है। इस संसार में कुछ भी किसी के ना है। अकेले हम आते हैं, अकेले जाते हैं। गुरु जी से एक बार हम पूछे थे कि गुरुदेव हमारे कल्याण के मार्ग बताओ, तो गुरु जी सतगुरु अभिलाष साहब कहे थे कि जो दिखता है वह तुम नहीं हो, तुम देखने वाले हो। तो दृश्य संसार है, देखने वाला चेतन है, और बहुत ढोर ऐसे हैं जो जड़ चेतन के नहीं समझते, दोनों के खिचड़ी बनाते हैं, और दोनों के ब्रह्म कहते हैं, और दोनों में भटकते अटकते मरते हैं। वो किसी के बातें न सुने न माने, ये भी एगो अहंकार है। तो इसलिए जो है संसार के अंदर भूत जोनी ना है, ये पंडितन के धंधा है। दुनिया भटक रहा है और दुनिया पंडितन के धंधा चला रहा है। वैसे जो है आकाश में कोई देवी देवता ना होता है, आकाश में कोई ब्रह्म ना है। ब्रह्म जो है बड़ा को कहते हैं, पृथ्वी बड़ी है,
जल बड़ा है, अग्नि बड़ी है, वायु बड़ा है, ये सब को ब्रह्म कहा गया है। आकाश बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, चांद बहुत बड़ा है, तारा बहुत बड़े बड़े हैं, ये सब ब्रह्म है। सब वेद में इन्हीं के गीत गाया गया है। जो आकाश में बिजली कड़कती है उसको इंद्र कहा गया है। ये सब के ऐसा भावना है कि बाद ये जो है धूप छाया, बारिश, गर्मी, ये सब जो है वो ब्रह्म करता है। पहले ब्रह्म को तो जानने का प्रयत्न करे कि ब्रह्म है क्या चीज, ब्रह्म है क्या चीज है, किस चिड़िया के नाम है। ब्रह्म एक देसी है कि एक विदेशी है, कि वो क्या है, कि प्रकृति है। यहाँ प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, लेकिन प्रकृति के ब्रह्म कहा गया है और चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, इसको भी ब्रह्म कहा गया है। ओम शब्द के लिखने में आदमी स्वतंत्र है और उसको काट के मिटा देने में स्वतंत्र है। इसी तरह से गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को रचना विश्वामित्र जी किए थे और विश्वामित्र जी के बनाया हुआ मंत्र उसी के जो है इतने बड़े बना करके कल्पना करके संसार में गायत्री के मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, भीख मांगना, रोना गाना, बहुत पाखंड फैला दिए। ईसाइयन के, यहूदियन के पांचवा आसमान है, मुल्ला जी लोग के सातवां आसमान है, हिंदू के स्वर्ग है। ये आकाश में कहीं कुछ भी ना है, खाली ये मूर्ख बनाया गया है। आकाश में इतने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है और रॉकेट उड़ता है, मिसाइल उड़ता है, चंद्रलोक पर गए, बृहस्पति ग्रह पर गए, कहीं कुछ ना मिला। खाली मूर्ख बनाने वाली बात है। इसलिए किसी के पाखंड में ना पड़नी है और ये सबसे ऊपर उठनी है। संसार के अंदर मनुष्य जो है, जिसके आने से शरीर चलता है, जिसके जाने से शरीर मुर्दा होता है, उस चेतन आत्मा को जानने की जरूरत है। अगर अपने के जान गए तो दुनिया के जान गए, अपने के ना जाने तो किसी के ना जाने। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। वो चाहे तो अपना कल्याण कर सके और चाहे तो अपना कल्याण नहीं कर सके। आज जरूरत है कि इसको ये सबसे ऊपर उठने के और अपना कल्याण करने के। संसार के अंदर प्रकृति जो है जड़ है, उसके पास ज्ञान ना है। जिसको 8 देवता माना गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य, तारा, ये 8 जो है जड़ है। ये अपने को ना जानता है तो ये दूसरे को कैसे जानेगा। इसलिए आज जानने की जरूरत है। अपने के जाने, जड़ के जाने। खिचड़ी ना बनावे, जड़ चेतन दोनों के एक ना बनावे, इससे मनुष्य के अहित होता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है एक घट घट में रमने वाला है, घट के अंदर है। और ये जो है ज्ञान स्वरूपा है। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, इहे करी मारा माँ।
जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जीव रूप एक अंतर बासा, अयांतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। 6,96,000 मैनी, एक जीव पर होय। 6,96,000 मैनी, एक जीव पर होय। ये संसार के अंदर जो है पंच प्राण है, जिसे शरीर श्वासा से चलता है, और ये शरीर जो है ये चेतन आत्मा के सहारे चलता है। चेतन आत्मा ना रहेगा तो श्वास बंद, आस बंद। चतुष्ट अंतकरण है, इसके जानने की जरूरत है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके बल से काम शरीर चलता है। मन से संकल्प विकल्प होते हैं। मन जिससे कार्यरत होता है, जिससे मन चलता है, जो मन को चलाता है वो ब्रह्म है। जो बुद्धि के काम करने के लिए शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जो चित्त के काम करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। संसार में अहंकार के छोड़ने में कल्याण है। तो इसलिए धारणा ध्यान जरूरी है। इसी तरह से जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। जागृत में होश में काम करने की जरूरत है। स्वप्न को जो देखता है वो ब्रह्म है। जो सुसुप्ति के आनंद से सोने के या जानता है वो ब्रह्म है। और उसके बाद से तुरिया जो है चौथा है, जो तीनों अवस्था में होश में रहता है, जागृत में होता है, वो चौथा कहा जाता है। इसलिए जड़ चेतन दोनों के जान करके असाक्षी भाव बन करके अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य के कल्याण है। संसार के सब महापुरुषों ने इसके परखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं। वेद कहता है कि यह आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। गीता भी कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं, ये चेतन आत्मा के पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जला न सके, वायु धिया न सके, आकाश में कहीं रह सकता है। आँख से रूप के जानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के ज्ञान करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। त्वचा से स्पर्श करने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध लेने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। यहाँ भगवान जो है कहते हैं, मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। आत्मयानुभव सुसु प्रकाशु, अबड़े भाग उर आवहु जासु। संसार के
आत्मा के अनुभव बहुत भाग्यशाली आदमी को होता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने आप के ऊपर उठने की, अपने आप के जानने के, अपने आप के समझने के। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करीमा रामा। दिल में खोजो यह करीमा रामा है। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए ना बाँची हैं कोटिन हृदय हुदान। अगर जीव के साथ घात करोगे, दुख दोगे तन मन वचन से, तो उस अगर कितनो दान करोगे तब पीछा ना छूटेगा, दुख ही दुख पीछा रहेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि ये सारा पाखंड से ऊपर उठने के। जीव मत मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। ये संसार में हत्या ना छूटता है, चाहे कितनों पुराण सुन लो, कितनों दान दे लो। बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाता है। ऐसा ही बड़े लोग जो है छोटे लोग के शोषण करते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि इंसान बन कर के जीने के, क्योंकि दुख नहीं चाहते हो तो किसी के दुख मत दो। सब सुखी रहना चाहते हैं तो सब के सुख की खेती करने की ज़रूरत है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख होए। संसार में जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अच्छी खेती करो जिससे कि अपना लोक परलोक बना रहे, अपना लोक परलोक खराब ना हो। आज मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्मा भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। जीवयांश ईश्वर विनाशी, अचेतनया मरा सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, नाचस नर मर कटके नहीं। संसार में जो है मनुष्य बंदर के जैसे बंदर के मदारी वाला नचाता है, वैसे ही मनुष्य के ये माया और लुगाई नचाती है। आज इसके नचने से बचने के लिए एक कहानी है कि संसार के अंदर मनुष्य जो है तबे बच सकता है जब वो अपना कल्याण के लिए तैयार हो। तो आज ज़रूरत है कि वो जो है अपना कल्याण के लिए तैयार हो जाए और इस संसार के दुख से बचे। इसलिए कि संसार के अंदर में मनुष्य शंकर भगवान के 2 मित्र थे और दोनों तपस्या कर रहे थे। दोनों मित्र थे और शंकर भगवान के दोनों तपस्या कर रहे थे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहे कि भाई तुम लोग वरदान मांगो।
लेकिन जो पहले मांगेगा वो बाद वाला के उसके डबल मिलेगा। अब दोनों मित्र जो है डबल के चक्कर में लग गए और कहे कि तू मांगो, ऐसे करते बहुत समय लगा दिए। शंकर भगवान कहे कि हमारे पास समय की कमी है, ये वरदान जल्दी से मांग लो। लास्ट में एगो परेशान हो करके कहा कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हो या आप हमारे मित्र को डबल देना चाहते हो तो जो मांगते हैं वही इसको डबल दे दो। उसने कहा कि प्रभु हमारा ये वो आँख ले लो कि हमारा मित्र के दोनों आँख समाप्त हो जाएगा तो हमारा दिल के काया जुड़ा जाएगा और हमारे दरवाजा पर एक कुआं हो जाए तो इसके दरवाजा पर 2 कुआं हो जाएगा। इसके 2 कुआं होगा, दोनों आँख से अंधा होगा तो इसके बिना मारने से, बिना मौत के अपने आप मर जाएगा। तो हम लोग के मित्रता के दुनिया याद रखेगी कि अगर मित्र हो तो ऐसा हो, जो ऐसे मित्र के भला करे, तो ऐसे मित्र से बच के रहना। ये संगत से मनुष्य ऊपर उठता है, असंगत से नीचे गिरता है। इसलिए अच्छे संगत करना, गलत के संगत मत करना। कहें कि हाथी के 2 दांत होता है,